दिप के अब अपनी औकात में रहना। किसी भी प्रोटेस्ट में जाओगे तो ध्यान रखना इधर उधर राष्ट्रभक्त भी हो सकते हैं, और वो अगर तुम्हारा तो फिर बुरा मत मानना। बेशरम है तू, बेशरम तेरी कहानी है। और अभिदीप दीपे को थप्पड़ लगने पर खुश हो रही है तो कितनी नीच नारी है। और सत्ता के तलवे चाटने में कोई बहादुरी नहीं। जुर्म के खिलाफ अगर आवाज ना उठाई तो बेकार तेरी जवानी है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से कोई मैं बंदा है जिसने अभिजीत पर सबसे पहला हाथ उठाया था और ये अपने आप को राष्ट्रवादी बता रहा है। भाई तू किस एंगल से राष्ट्रवादी लग रहा है? कुत्ते की तरह तुझे पीटा गया है। अंधभक्तों की और कहीं ना कहीं सरकार की, भाजपा सरकार की इतनी हवा खराब है, इतने डरे हुए हैं अंधभक्त। गंदगी से पैदा हुए कॉकरोच इकट्ठे हुए हैं। और ये भी पता चलेगा कि कितने युवा है ना जो मोदी जी के खिलाफ सड़कों पे उतरे हैं। क्यों? क्योंकि पेपर लीक इनकी सरकार। वो वही है फर्जी डिग्री वाले, वो वही युवा है फर्जी डिग्री वाले जो मोदी जी डिग्री दिखा दे। मोदी एक बात बताइए, मोदी एक बात बताइए। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली, आपके होश उड़ा देने वाली खबर बताने वाला हूं, जो कि आपने अभी तक किसी भी YouTube चैनल पर और सोशल मीडिया पर नहीं देखी होगी और नहीं सुनी होगी। इसके साथ साथ मैं आपको ऐसी मजेदार और शानदार वीडियो दिखाऊंगा जिसको देखकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों मैं गारंटी देता हूं, अगर ये वीडियो देखकर आपको मजा ना आए तो आपके सारे वापस पैसे मैं करूंगा। दोस्तों शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो का अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं सोशल मीडिया पर हो रही सबसे ज्यादा वीडियो जो कि वायरल हो चुकी है उनके बारे में। मैं आज आपको अनभक्तों की बैंड बजते हुए दिखाऊंगा और उनकी औकात क्या है लोगों की नजरों में, और लोग ऐसे अनभक्तों की, ऐसे नफरती चिंटुओं की और ऐसे नफरती कीड़ों की किस तरह से बैंड बजाते हैं, वो सारा कुछ आप पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। और मुझे पूरा यकीन है ये वीडियो देखकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। दोस्तों मैं एक होश उड़ा देने वाली खबर आपको बता देता हूं। दोस्तों जितने भी ये नेशनल मीडिया पर पत्रकार बैठे हैं, अंजना, ओम कश्यप और इस तरह के कई सारे ऐसे पत्रकार हैं जिसको आप नेशनल मीडिया के नाम से जानते हो, इनके पास पैसा है, ताकत है, पावर है। ये अपने बच्चों को, जो इनके बच्चे हैं, ये अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज देंगे। लेकिन आपके बच्चे कहाँ रहेंगे? भारत के अंदर। क्या आप अपने बच्चों को, जिस तरह से ये पत्रकार हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, अपने बच्चों को वो सिखाना चाहोगे? नहीं ना। इस माहौल में, जिस तरह का माहौल ये बना रहे हैं भारत के अंदर, नफरत का माहौल, इस माहौल में आप अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहोगे और इस माहौल में बड़ा करना चाहोगे? नहीं ना। आप नहीं देखना चाहते ना हमारे बच्चों के ऊपर ऐसा माहौल का असर पड़े। आप नहीं देखना चाहते ना हमारे बच्चे हिंदू मुसलमान करें, हमारे बच्चे नफरत करना सीखें। दोस्तों हमें और आपको क्या करना है? ऐसे लोगों से बचना है, ऐसे लोगों का विरोध करना है। ऐसी गोदी मीडिया को हम लोगों को नहीं देखना है। हमें इन लोगों के कहनों में नहीं आना है, इन लोगों की बात नहीं माननी है। आपका चाहे कोई से भी धर्म हो, आप मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई से भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, आपको ऐसी गोदी मीडिया, ऐसे मंत्री जो नेता हिंदू मुसलमान करना सिखा रहे हैं, इनकी बातों में नहीं आना है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से ये जो लोग सिखा रहे हैं, इनका असर हमारे बच्चों पर पड़ेगा और इसकी आग बहुत जल्द हमारे बच्चों तक पहुंचेगी। दोस्तों अब मैं आपको वो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। मगर दोस्तों ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए। पिक्चर चालू करो बे। ये दिप के अब अपनी औकात में रहना। किसी भी प्रोटेस्ट में जाओगे तो ध्यान रखना इधर उधर राष्ट्रभक्त भी हो सकते हैं, और वो अगर तुम्हारा तो फिर बुरा मत मानना, क्योंकि तुम टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हो। अच्छा राजस्थान में आकर आजादी के नारे लगाता है, हम लेकर रहेंगे आजादी, संघवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, पता नहीं कौन कौन सी आजादी चाहिए भैया। राजस्थान के अंदर देखो, आजादी मांगोगे तो अभिजीत दीप के अपना ऐसे थोड़ा सिखवाओगे भैया। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। बेशरम है तू, बेशरम तेरी कहानी है। और अभिदीप दीपके को थप्पड़ लगने पर खुश हो रही है तो कितनी नीच नारी है। और सत्ता के तलवे चाटने में कोई बहादुरी नहीं। जुर्म के खिलाफ अगर आवाज ना उठाई तो बेकार तेरी जवानी है। आज जयपुर में सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था, जहां एक अंधभक्ता आता है और अभिजीत दीपके को थप्पड़ मार देता है। हालांकि सीजेपी के भारी मात्रा में आए हुए समर्थकों ने इसकी भी अच्छे से सर्विस कर दी। भाई साहब एक बात तो क्लियर हो गई कि सरकार से ज्यादा इन अंधभक्तों की रूह काफी हुई है। इन्हें भी पता है कि अगर युवा जाग गया तो हर गली मोहल्ले पर ये अंधभक्त कुटते पिटते नजर आएंगे। 56 इंच वाला जब भी डरता है, अंधभक्तों को आगे करता है।
मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से कोई मैं बंदा है जिसने अभिजीत पर सबसे पहला हाथ उठाया था और ये अपने आप को राष्ट्रवादी बता रहा है। भाई तू किस एंगल से राष्ट्रवादी लग रहा है? पीटा गया है, तेरे मुंह पर लाल उंगलियां छप रही हैं, तेरे तन पे कपड़े नहीं है और तू अपने आप को राष्ट्रवादी बता रहा है कि तू सही है। और तूने इसको अभिजीत को रोक के, कीड़े मच्छर को रोक के, मतलब देश बचा लिया तूने। जो अभिजीत को दूर से गालियां देते हैं वो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई तूने बहुत अच्छा काम किया। तुम लोग सोच रहे हो देश बचा लिया तुमने। तुम्हें जैसे लोगों की वजह से ही कोई आवाज उठाने से डरता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही नहीं, अभी और सुनिए। अंधभक्तों की और कहीं ना कहीं सरकार की, भाजपा सरकार की इतनी हवा खराब है, इतने डरे हुए हैं अंधभक्त और भाजपा के कार्यकर्ता जो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से, जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो अभिजीत दीप के है, वो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना चाहता है और वो चाहता है कि इस्तीफा दे। जिस प्रकार नीट की परीक्षाएं, उनके पेपर लीक हुए और उसके बाद जो एग्जाम कराए गए, जो एग्जाम भी जो कराने के बाद विफल हुए, जिसकी वजह से देश के युवा छात्रों ने आत्महत्या कर ली, उनकी आत्महत्या को लेके कहीं ना कहीं जो अभिजीत दीप के है पूरे देश में आंदोलन कर रहा है, उसके आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी और उसके अंधभक्त इतने डरे हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं कि आज जयपुर राजस्थान में अभिजीत दीप के पर जानलेवा हमला किया, उसको इतनी बुरी तरीके से मारा, पीटा, कूटा। वो तो अगर अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक न होते तो उसकी चली जाती जान। और अंधभक्तों, निश्चित रूप से तुम्हारी होगी दुकान बंद और तुम्हारे मुंह में अभिजीत दीप के, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, 15 जून को जयपुर में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। 2 गुंडे आए और उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारत में अब किसी को पीसफुली प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है? और क्या अभिजीत दीप के वहां बॉम्ब बना रहे थे, या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी प्लान कर रहे थे, या ड्रग सप्लाई कर रहे थे, या किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, या किसी से फिरौती मांग रहे थे? अभिजीत दीप के और पूरी की पूरी कॉकरोच जनता पार्टी की मांग सिर्फ एक है कि धर्मेंद्र प्रधान, जो कि भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो इस्तीफा दें, क्योंकि नीट जैसा एग्जाम करवाने में वो असफल रहे, पेपर लीक को रोकने में वो असफल रहे। पिछले 12 साल में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं और ऑलमोस्ट सारे सरकारी पेपर लीक हो जाते हैं और हमारे देश के शिक्षा मंत्री किसी भी चीज को रोकने में असफल रहे। शिक्षा मंत्री की इस नाकामी को देखते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने पीसफुल प्रोटेस्ट प्लान किए देश में हर जगह, और उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा। क्या ये काम देशद्रोह की कैटेगरी में आता है? नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये दोस्तों, इस देश में कोई कानून व्यवस्था है या नहीं? क्या राजस्थान सरकार इन 2 गुंडों को गिरफ्तार करेगी जिन्होंने अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारा, या खुद सरकार ही देश का माहौल खराब करना चाहती है? अगर अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने वाले लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो देश के आम आदमी को यही मैसेज जाएगा कि सरकार माहौल खराब करना चाहती है, इसलिए इन 2 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। पीसफुल प्रोटेस्ट करना भारत के लोगों ने गांधी जी से सीखा था, लेकिन कुछ नाथुराम गोडसे की मानसिकता से प्रभावित लोग ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट के बीच में आके उन्हें डिस्टर्ब करते हैं और जो लोग वहां पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उन पर थप्पड़ मारते हैं। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या संविधान से चलने वाले इस देश में, कानून से चलने वाले इस देश में अब नाथुराम गोडसे की मानसिकता से प्रभावित गुंडे और उनके थप्पड़ तय करेंगे कि यहाँ क्या होगा, प्रोटेस्ट कैसे होगा और किसका इस्तीफा मांगा जाएगा? वाह मोदी जी वाह। दोस्तों, अभी खबर आ रही है, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके पर हमला हो गया। इस देश में जो भी कोई उत्थान करने की सोचेगा उसकी इमेज भी कोलैप्स होगी, उसे बदनाम भी किया जाएगा और हो सकता है उसे मार भी दिया जाए। इस देश में सदा से अत्याचार होता आया उन लोगों पर जो इस देश का भला सोचते आए। इस देश के प्रति गलत भावना रखी है तो वो तो मौज ही काट रहे हैं, अंग्रेजों के टाइम पर भी और आज के टाइम पर भी। अभिजीत दीपके के ऊपर थप्पड़ चला दिया, ठीक वैसे जैसे महात्मा गांधी के ऊपर नाथुराम गोडसे ने गोली चला दी। और एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इन जिन लोगों ने थप्पड़ चलाया होगा ये नाथुराम गोडसे को अपना आइडल मानते होंगे। वो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब आजादी के नारे से तो अंग्रेजों को दिक्कत होती थी, तुम साले अंग्रेज हो क्या? आजादी के नारे से उन लोगों को दिक्कत होती है जो किसी की जमीन को कब्जा करके बैठे होते हैं, जो किसी पर जबरदस्ती राज करते हैं। तुम साले अंग्रेज हो, तुम इस देश में गुंडे ही से राज कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो तुम्हें दिक्कत की होती है। दूसरी बात ये कि ये अभिजीत दीपके अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है, उसके घर परिवार से कोई नीट में एग्जाम देकर बैठा था, वो अच्छा नहीं कर सकते, तो इस देश का बुरा तो मत करो। बात तो सही है। गंदगी से पैदा हुए कॉकरोच इकट्ठे हुए हैं। और ये भी पता चलेगा कि कितने युवा है ना जो मोदी जी के खिलाफ सड़कों पे उतरे हैं। क्यों? क्योंकि पेपर लीक इनकी सरकार। वो वही है फर्जी डिग्री वाले, वो वही युवा है फर्जी डिग्री वाले जो कॉकरोच पार्टी। डिग्री दिखा दे मोदी एक बात बताइए, मोदी एक बात बताइए, बात बताइए, मनमोहन सिंह जी, 1 मिनट अब सुन तो लो, मनमोहन सिंह डिग्री वाले थे। मनमोहन सिंह जी भारत के डिग्री वाले प्रधानमंत्री थे, 11वें नंबर पे रखे थे भारत को अर्थव्यवस्था में। मोदी जी 4थे नंबर पे ला दिए। हो गई अरे भैया, ये सब क्या देखना पड़ रहा है?
दोस्तों रुकिए, अभी जाइएगा नहीं, बहुत ज़रूरी मुझे आपसे बात करनी है और इस वीडियो का एक बेहद शानदार मज़ेदार पार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और आपको ये वीडियो देखकर इतना मज़ा आएगा आप खुशी से उछल पड़ोगे। दोस्तों इसके पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, हमारे देश के अंदर जो नफरती कीड़े हैं, नफरती चिंटू हैं, जो अनभक्त हैं, इन्हें हमें और आपको दूर करना है और इनका विरोध करना है। हमें इन लोगों को ऐसा सबक सिखाना है ये फिर दोबारा इस तरह की नफरत ना फैलाए, क्योंकि दोस्तों इन लोगों को बोला जाता है कि तुम जाओ और हिंदू मुसलमान करो और जाकर हिंदुओं को खुश करो, मुसलमानों को परेशान कर। क्योंकि दोस्तों इन अनभक्तों को एक ही काम रह गया है कि मुसलमानों को गालियां दो, इस्लाम धर्म को गालियां दो, मुसलमानों को जिहादी, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी बोलो, मुल्ला बोलो, जिहादी बोलो, ताकि कुछ ऐसे लोग जो नफरत करना जानते हैं वो खुश रहें और सरकार को वोट करें और सरकार का साथ दें। दोस्तों अब मैं आपको जो वायरल वीडियो, वो जो शानदार वीडियो आपको दिखाने वाला हूं, वो देखकर आपको बेहद मजा आने वाला है और आपको सच्चाई पूरी डिटेल के साथ देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिए, फिर आपका मैं आपसे बात करता हूँ। जिस सरकार ने 10 साल तक लोगों के मुंह बंद किए, उस सरकार में लोग यहाँ पर उठ के अपनी बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तो बदलाव है ये। जिस टाइम राजनीति होनी चाहिए बच्चों के पेपर लीक के ऊपर, राजनीति होनी चाहिए एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, राजनीति होनी चाहिए यूपी में 20,000 से ज्यादा स्कूल बंद क्यों किए गए सरकार, राजनीति होनी चाहिए पेपर लीक क्यों हो रहा है, 10 से 12 साल में 89+ पेपर लीक हुए क्यों हुए, इस चीज में राजनीति होनी चाहिए। इस चीज में होनी चाहिए कि तुमने बोला तो विकसित भारत होगा 2027 तक, कहाँ है विकसित भारत? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। किससे बात कर रहे हो तुम? ट्रेड डील कर ले, तुम पहले 27 बोले थे। धर्म राजनीति में नहीं आता, नहीं आता ना। तो भाजपा क्या कर रही है, किसमें वोट मांगती है? अच्छा, किसमें वोट मांगती है? मंगलसूत्र मांग रही है ना वोट। 20-20 बच्चे पैदा करो, 10-10 बच्चे पैदा करो, कौन बोल रहा है? और ये मोदी जी बोलते हैं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जाके पाकिस्तान में बिरयानी खा के आते, तब हिंदू मुसलमान नहीं है। और आप बोल रहे हो ये मुद्दे नहीं है। आपके लिए मुद्दे क्या होते हैं भाई साहब? क्या मुद्दे होते हैं? एजुकेशन मुद्दा नहीं है, हेल्थ मुद्दा नहीं है, लोगों की जान का मुद्दा नहीं है आपके पास में, डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, किसी चीज का मुद्दा नहीं है। हिंदू मुसलमान, जब देश में लोग नहीं बचेंगे कहां से हिंदू मुसलमान करोगे तुम? इतना सारा, वो भी अडानी को, और तुम बोल रहे हो तुम देशभक्ति की बात कर रहे हो। ये देशभक्ति होती है? कौन हिंदुत्व के लिए आया? कोई नहीं आया है। ये राजनीति जाके मंदिरों के सामने करो, आप ये वहाँ करो, मस्जिदों के सामने करो, ये वहाँ यहाँ मत करो। बिल्कुल देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हिंदू मुसलमान, ये है। आपके लिए देश का मुद्दा ये है? क्या है? वो 5 लोग मरे नीट के छात्र जिन्होंने आत्महत्या की, वो नहीं है। आपके लिए जो साल बर्बाद हो रहे हैं नीट के पेपर के चक्कर में, कैंसिलेशन हो जाता है, वो नहीं है। बिहार में जो हाईवे बना बीच से टूट गया, वो ये मुद्दा नहीं है आपके लिए। 47 तक का लक्ष्य रखा है उन्होंने, तुमने पहले 27 तक का लक्ष्य रखा था। बुलेट ट्रेन हम दौड़वा ही देंगे। कितनी बुलेट ट्रेन दौड़वा रही है सर बताइए? तो लेने के देने पड़ गए। यूथ पहली बार सड़कों पर निकला है। हमेशा हमने यूथ देखा है धर्म के नाम पर निकलते हुए, हिंदू मुसलमान करते हुए। पहली बार यूथ निकला अपनी बात करने, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो वही मैं सरकार को बोल रही हूँ, सरकार अब समझ जाए, यूथ सही तरीके से। हिंदू मुसलमान की बिल्कुल, मैंने आपको वही तो बोला ना, हिंदू मुसलमान, धर्म की राजनीति, गाय की राजनीति, क्या नाम है, सिंदूर की राजनीति, मंगलसूत्र की राजनीति, ये सब पुरानी बातें हो गई है। वो 10 साल पहले वाला इंडिया था जिसको भटकाना बहुत आसान था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बकरीद के मौके पर बड़ा बड़ा ज्ञान देने वाली ये साध्वी है। देखिए सामने बियर की बोतल है, मटन चाप है, सीना वाला गोश्त है और खाए जा रही है। खाने के बाद क्या करेगी, क्या प्लान होगा, वो तो बात की बात है। होटल में जाएगी, कहां जाएगी। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये प्रीत कौर है, नई नई साध्वी बनी है। कुर्बानी के टाइम में इतना हल्ला कर रही थी, इतना हंगामा कर रही थी और कह रही थी कि मुसलमानों केक की कुर्बानी करो, जीव हत्या बंद करो, गोश्त मत खाओ, वेज हो जाओ, वेजिटेरियन हो जाओ, नॉन वेज नुकसान पहुंचाता है। अब देखिए बेशर्मी, ये किंग फिशर के बियर की बोतल है और यहां पर मटन का चाप रखा हुआ, लंबा लंबा मोबाइल चला रही है, बतिया रही होगी कि आइए टाइम हो रहा है। लेकिन अब तस्वीर देखिए कि ये साध्वी की तस्वीर आई है कि खुद मटन चाप के गोप गोप खा रही है और मुसलमानों को लंबा लंबा नसीहत दे रही, बेहया बेश। दोस्तों देख लिए आपने ये सारे वायरल वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा कि लोग ऐसे अनभक्तों की और सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं। और आपने इस टाइम और इस वीडियो के अंदर भी देख लिया होगा कि लोग अब समझ चुके हैं ऐसे मंत्रियों की और ऐसे नेताओं की चाल, जो कि अब फेल हो चुकी है, जो कि नफरत फैला रहे थे हमारे देश के अंदर, सांप्रदायिक बयान दे रहे थे हमारे देश के अंदर, जो हिंदू मुसलमान कर रहे थे और हमें और आपको बांट रहे थे। अब लोगों के समझ में आ चुका है। ये आपको रोजगार नहीं देना चाहते, ये आप लोगों को स्वास्थ्य नहीं देना चाहते, ये आप लोगों को अस्पताल नहीं देना चाहते, ना ही रोड देना चाहते और ना ही
आप लोगों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, बेरोजगार रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे, तभी तो सरकार के गुलाम रहेंगे। इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं और लोगों का बयान आपने इन वीडियो के अंदर सुन ही लिया होगा। दोस्तों आपको ये बात महसूस ही होगी और आपने सुनी भी होगी और देखी भी होगी। 2014 के बाद हिंदू मुसलमान करना कितना आसान हो चुका है, मुसलमानों को परेशान करना कितना आसान हो चुका है, मुसलमानों को जिहादी, बांग्लादेशी, मुल्ला, जिहादी और गद्दार, आतंकवादी कहना कितना आसान हो चुका है, मुसलमानों के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति करना कितना आसान हो चुका है, मुसलमानों को फंसाना और अगर कोई मुसलमान कोई जुल्म कर देता है तो उस पर कार्रवाई करना कितना आसान हो चुका है। किस तरह से आसान हो चुका है कि अगर कोई मुसलमान किसी जुल्म में शामिल हो उसके ऊपर उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई कर दी जाती है। तो ये बात कहाँ तक सही है? ये बात हमारे संविधान में और हमारे जो देश का लोकतंत्र है उसमें नहीं है। ऐसे लोग जो दोहरा कानून बना रहे हैं इन सबको सजा होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे देश का जो कानून है, जो हमारे देश का संविधान है, जो हमारे देश का लोकतंत्र है, वो नहीं सिखाता कि एक दूसरे के धर्म से नफरत करो, वो नहीं सिखाता कि हम एक तरफा किसी के ऊपर कार्रवाई करें, वो नहीं सिखाता कि हम किसी भी धर्म को गालियां दें। दोस्तों किसी को हक नहीं है कोई भी कानून अपने हाथ में ले, चाहे कोई नेता हो, कोई भी मंत्री हो, सबको कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, सबको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे नफरती चिंटू हैं जो संविधान को मानते नहीं। दोस्तों इन लोगों का मैं सोचता हूं जब ये सरकार नहीं रहेगी, आज ना तो कल सरकार जाएगी ही जाएगी, सत्ता किसी की गुलाम नहीं होती। जब इन लोगों का, इन अनभक्तों का क्या होगा और हमारे देश की जितनी भी गोदी मीडिया है इनका क्या होगा? दोस्तों वो कहावत है ना, अगर आप जुल्म किसी पे कर रहे हो उसके ऊपर सिर्फ इतना ही जुल्म करो जितना बाद में तुम भी सह सको। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इन सारी वीडियो के बारे में, इन वायरल वीडियो के बारे में, और लोग जिस तरह से परेशान हैं, जिस तरह से सरकार का विरोध कर रहे हैं उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? आप सब आकर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।